वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इवोल्यूशन। हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानती है कि ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत साल लगे अपने हमको इवॉल्व होने के लिए। तो हम इवॉल्व कैसे हुए? सो नियर अबाउट 7 करोड़ ईयर एगो लास्ट डायनासोर वॉज डिसअपियर्ड। और तब हमें एक मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ था लेमूर एनिमल से। लेमूर एक एनिमल है जिससे मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ था। तो उसी के चलते हुए उसके बाद जब 4 करोड़ साल पहले जो मंकी लाइक एनिमल था उसकी टेल डिसअपियर्ड हो गई थी, यानी उनकी टेल का कोई यूज नहीं था, तो उसकी वजह से उनकी टेल डिसअपियर्ड हो गई थी और वो इवॉल्व हुए थे एप लाइक एनिमल हुए। तो वही एप लाइक एनिमल उन्होंने वो सब इवॉल्व हुए थे अफ्रीका में, और उन्होंने ट्रैवलिंग करना चालू कर दिया था अफ्रीका के अलग अलग जगह में। तो जब 2.5 करोड़ ईयर्स अगो वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो पहुंचे ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। तो उसमें से जो मंकी लाइक एनिमल थे उनसे वो एप लाइक एनिमल में इवॉल्व हो गए, और ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका में वो जो एप लाइक एनिमल थे वो इवॉल्व हो गए गिबन्स एंड ओरंगुटान में। गिबन्स एंड ओरंगुटान में तो तब ये एनिमल्स अपने हाथ वगैरह यूज कर सकते थे। उसी के साथ उन्होंने लैंड में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद वो लैंड्स पे रहने लगे। तो जैसे उन्होंने लैंड्स पे रहना शुरू किया तो उनके बॉडी में चेंज आया। उनके बैकबोन का जो लुम्बर बोन्स बोलते हैं अब, उसमें डेवलपमेंट चालू हुई, और वो ऐसे झुके रहते थे, वो ऐसे इरेक्ट पोस्चर में आ गए। इरेक्ट पोस्चर में आने की वजह से क्या हुआ कि उनके हाथ तो कभी भी हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते थे। तो यही डेवलपमेंट हुई थी उनमें नियर अबाउट 2 करोड़ ईयर एगो। तो उसके बाद जो एनिमल्स नियर अबाउट 2.5 ईयर अगो जो एनिमल्स साउथ अफ्रीका में रह गए थे रिमेनिंग, वो एनिमल्स इवॉल्व हो गए चिंपैंजी और गोरिल्ला में। उसी के बाद जो उन्होंने लैंड पे रहना शुरू किया, तो मैंने बोला जैसे कि उनका इरेक्ट पोस्चर, उनके लुम्बर बोन में डेवलपमेंट से इरेक्ट पोस्चर आया, वो अपने हाथ कभी भी यूज़ कर सकते थे। तो ये चेंजेस, ये डेवलपमेंट हुई थी उनके उनमें 2 करोड़ ईयर आगो में। तो उसी के बाद चलते चलते जो फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन था, फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक एनिमल था, वो था रैमापेथिकस, और वो रिकॉर्ड किया था ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में रैमापेथिकस को पहले रिकॉर्ड, रैमापेथिकस द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक एनिमल इज रैमापेथिकस। तो रैमापेथिकस वैसे ही उनमें वही रैमापेथिकस में थोड़ी और ये होगी, इवोल्यूशन हो गया, तो उनमें थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए, उनका ब्रेन का साइज बढ़ गया, तो वो फिर और ट्रैवल करने लगे। तो उनको जो इवॉल्व ब्रेन और इवॉल्व बॉडी साइज के एनिमल थे वो पाए गए साउथ अफ्रीका में। तो यही जो इतने इवॉल्व हुए इनकी मॉर्फोलॉजी हम एक जीनस में कंसिडर कर सकते थे। उस जीनस का नाम था होमो। और ये सब कुछ हुआ था नियर अबाउट 40 लैक्स ईयर्स अगो। ये सारे कुछ इवोल्यूशन था, ये 40 लाख ईयर्स हो गया था। सो नाउ 40 लाख ईयर्स हो गए के बाद नाउ अभी 20 लाख साल पहले फर्स्ट स्किल्ड एनिमल, यानी वो सब कुछ कर सकता था, तो फर्स्ट स्किल्ड एनिमल का डेवलपमेंट हुई थी नियर अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो। उसके बाद नियर अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो हम ये देख पाए कि वो उन्होंने चलना ये कर दिया था। वो उनका इरेक्ट पोस्चर हो गया था और वो चल सकते थे, हर काम कर सकते, दौड़ सकते थे। तो ये सारी कुछ इवोल्यूशन उनमें हुआ था नियर अबाउट 50 लाख ईयर्स अगो। तो ये इवोल्यूशन फाइंड आउट हुआ था एशियन कॉन्टिनेंट्स में, इंडोनेशिया, चाइना, इस जगह पे ये सारा कुछ ये हुआ था, मतलब इवोल्यूशन, और ये रिकॉर्ड किया गया था। सो नियर अबाउट 1 लाख ईयर्स अगो, जब 1 लाख ईयर्स अगो उनका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका था कि उन्होंने तब फायर का डिस्कवरी कर चुके थे। वो लोग, उन्होंने फायर डिस्कवर की थी, और वो सब कुछ ये उनको पता चल गया था कि इससे इसका इस्तेमाल क्या है। तो उसी के साथ साथ नियर अबाउट 50,000, उसके बाद 50,000 ईयर्स अगो में वो लोगों ने ट्रैवल करना चालू किया था। तो जो वो फिर फर्स्ट क्लास में उनको हम कंसिडर करने लगे क्लास वाइस मैन में। ये एनिमल इतने इवॉल्व हो चुके थे कि हम उन्हें क्लास वाइस मैन में कंसिडर करने लगे। होमो, उसको हम होमो सैपियन बोलते हैं।
तो ये होमोसैपियन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था निएंडरथल मैन। वो निएंडरथल को फर्स्ट वाइस मैन ऐसा भी कहा जाता है। और उसके बाद था जो क्रोमैग्नॉन थे, निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन में इवॉल्व हुए। वो नियर अबाउट 50,000 ईयर्स अगो इवॉल्व हुए। तो और जो निएंडरथल से क्रोमैग्नॉन का जो इवोल्यूशन था वो पहले की इवोल्यूशन से कहीं ज़्यादा फास्ट था और कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो उनमें और ज़्यादा एबिलिटीज़ थी सब कुछ करने की। सो नियर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। तो ये सब कुछ था 40,000 के टाइम। तो उसके बाद 40,000 के बाद जब 10,000 ईयर्स अगो आया था तो उन्होंने अपना एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसिंग चालू कर दी थी। उनको समझ में आने लगा था कि हम कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर दी थी उन्होंने, सिटी इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया था उन्होंने, गाय कैटल्स वैसे ये सारी चीज़ें पालना चालू कर दिया था। तो उसी के साथ उनमें ऐसे धीरे धीरे कल्चरल डेवलपमेंट होने लगी। तो कल्चरल डेवलपमेंट होने के बाद नियर अबाउट 5,000 ईयर्स अगो द आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड। तो तब उस समय इन्वेंशन ऑफ राइटिंग आ गया था कि वो लिखा पढ़ी जानने लग गए थे। तो वो राइटिंग करना सीख गए थे, सब कुछ आता था उन्हें, सब पता था कि कैसा एग्रीकल्चर होता है, कैसी सिटी इस्टेब्लिश होती है, हम कैसे एनिमल्स पाल सकते हैं। तो उसी के साथ फिर 4,000 में उन्होंने राइटिंग इन्वेंट हुई। उसी के बाद जब 4,000 नहीं सॉरी इज 400 राइटिंग डेवलप हुई थी 5,000 में। उसके बाद नाउ 400 ईयर्स अगो उन्होंने साइंस इमर्ज होना चालू कर दी थी। 400 ईयर्स अगो साइंस इमर्ज हो चुकी थी। वो साइंस के बारे में उन्हें नॉलेज आ गया था, साइंस पता चली थी उन्हें कैसी होती है। तो अब उसके बाद फिर नियर अबाउट 200 ईयर्स अगो उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलपमेंट हो गई थी और ये सारी चीज़ें अब आ गई थी। और उसके बाद 200 ईयर्स के बाद नाउ एट इट्स प्रेजेंट जो अभी हम है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कल्चर है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास हम एनिमल भी पालते हैं, हम सब कुछ चीज़ें करते हैं। तो अब हम इतने क्यूरियस हो गए कि अब हम हमारी ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में डिटेल्स खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में। तो यही सब कुछ था ह्यूमन इवोल्यूशन में, जो 7 करोड़ ईयर्स अगो से चालू हुआ था एक लूमर एनिमल से, जो उसके बाद मंकी लाइक एनिमल आया था। तो उसी मंकी लाइक एनिमल में डेवलपमेंट इवोल्यूशन होते होते वो अभी हम एट इट्स प्रेजेंट जो अभी हम ह्यूमन है और अभी हम हमारी ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में खोज कर रहे हैं। तो यही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।